Hello, my dear viewers. Welcome to Triple C Academy. Today in this video, we have to discuss about a very important term, that is, if a function is differentiable at a point, then it is necessarily continuous at that point. तो देखिए यहाँ पे थॉर्म बोल रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी, किसी एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होगी, तो उसके बाद उस फंक्शन को कंटिन्यूअस जरूर होना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे इस थॉर्म को क्लियर करना चाहेंगे। जो हमारे पास एक्चुअल में टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सो दैट यहाँ पे हम एक फंक्शन को ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स की बात हम करेंगे, इज अ डिफरेंशिएबल, यानी अगर हमारे पास ये डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो देखिए मैं पहले आपको डिफरेंशिएबल के बारे में भी बताऊंगा। एट एक्स इक्वल टू सी, उसके बाद उस फंक्शन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। लेकिन यहां पे अगर हम आपको ग्राफिकल फॉर्म में बताएंगे कि जो हमारे पास एक फंक्शन होती है, अगर सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और यहां पे हमारे पास एक ग्राफ ड्रा हो रहा है, इस तरीके से ड्रा हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हमारे पास कंफर्म एक डोमेन होगा। तो देखिए यहां से हमारे पास और यहां तक इसके डोमेन के वैल्यूज होंगे। तो ये जो हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर सपोज हमारे पास एक फंक्शन यहां पे है, इस डोमेन में जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे, उन सभी वैल्यूज पे ये जो फंक्शन हमारे पास होगा, जिस फंक्शन का ये कर्व होगा, वो डेफिनेटली वहां पे उस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि मैं जो यहां पे आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का कर्व जो है, अगर वो कर्व हमारे पास गिवन है, इस फिगर में हमारे पास एक कर्व है, तो डेफिनेटली इस फंक्शन का एक डोमेन होगा। उस डोमेन में जो भी पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट पे डेफिनेटली उस फंक्शन का एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। तो मैंने यहां पे लेट किया, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो सी के लेफ्ट हैंड में होगा और जो सी के राइट हैंड में होगा, जो मैंने आपको परसों भी आपको बताया था कि जो हमारे पास सी होगा, इस सी के राइट साइड में हमारे पास सी प्लस एच होगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सी माइनस एच होगा। तो इन पॉइंट्स पे जो हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे, वो दोनों के दोनों जो हमारे पास होंगे वो बराबर होंगे। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, इसको मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास जो फंक्शन है, लेट अस कंसीडर एक्स टेंड्स टू हमारे पास जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच, सी प्लस एच लिखेंगे, उसके बाद माइनस एफ ऑफ सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज एच मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास एक्स था वो किसको टेंड कर रहा था, वो सी प्लस एच को टेंड कर रहा था। इसलिए हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कब यहां पे एज एच टेंड्स टू जीरो, तभी तो पॉसिबल होगा कि अगर h टेंड करेगा जीरो को, तब हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो f ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, c प्लस h माइनस f ऑफ c लिखेंगे, डिवाइडेड बाय h। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये एग्जिस्ट हो रही है, विच एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट हो रही है फाइनाइटली। याद रखना, फाइनाइटली मैं बात कर रहा हूं, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है। फाइनाइटली का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स पे एग्जिस्ट होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ये एग्जिस्ट नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो हमारे पास एफ डैश ऑफ सी है, इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। अब नाउ हम देखेंगे यहां पे इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखो किस तरीके से लिखेंगे।
मैं लिखूंगा f ऑफ c प्लस h, उसके बाद माइनस f ऑफ c लिखूंगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या रहा, h रहा, इक्वल टू f डैश ऑफ c, ये रहा f डैश ऑफ c। अब मुझे बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, ये जो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में h है, इसको मैं यहां पे ले लूंगा f ऑफ c डैश डॉट h, इसका मतलब ये मल्टीपल हो गया। अब देखिए यहां पे f ऑफ c प्लस h मिलेगा माइनस f ऑफ c मिलेगा, इक्वल टू ये जो f डैश ऑफ c है ये तो खुद ही बराबर है ना उसी को, c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h डॉट h। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, टेकिंग लिमिट टू बोथ साइड्स। अगर हमने लिमिट को बोथ साइड्स लिया, टेकिंग लिमिट टू बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स यहां पे लिमिट ले लेंगे, लेकिन लिमिट आपको पता ही है, एज h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो। तो देखिए लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस, हमें देखना है ये किस तरीके से डिफरेंशिएबल है। तो चलिए इससे हमें पता चलेगा जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये क्या कंटिन्यूअस हो सकती है, ये हमें देखना है। तो देखिए यहां पे हमारे पास f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, और साथ में हमारे पास डॉट h है, तो हम लिमिट ले लेंगे, सभी चीज का लिमिट ले लेंगे, h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h डिवाइडेड बाय h डॉट h। अब हम इसको लिमिट अलग अलग ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड में लिमिट हमारे को इसी तरीके से रहेगा, c प्लस h माइनस f ऑफ c इक्वल टू, अब यहां लिमिट ले लेंगे h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h। देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा लिखना यहां पे भूल गया, तो माइनस f ऑफ c भी इसके साथ है, आपको यहां पे ये क्लियर हो गया होगा। डिवाइड में हमारे पास क्या है, h है, तो साथ में उसके बाद डॉट h था, तो इस तरीके से माइनस f ऑफ c है, डिवाइडेड बाय h है, उसके बाद लिमिट मैं इसको भी रखूंगा। बिल्कुल सही बात। आप बताइए ये वाला जो लिमिट है ये किसके बराबर होगा, ये जो लिमिट हमारे पास राइट हैंड में होगा उसको मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ये किसके बराबर होगा। तो ये तो जीरो होगा, जब ये चीज हमारे पास जीरो होगा तो ये तो सारी क्वांटिटी हमारे को जीरो मिल जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो बताइए अगर c प्लस h को आप देखोगे तो x किसको टेंड कर रहा था, c प्लस h को टेंड कर रहा था, लेकिन एज h जो हमारे पास है वो टेंड कर रहा है जीरो को, तो मैं यहां लिख सकता हूं ना f ऑफ c प्लस h के बदले में क्या लिखूंगा, दैट इज x माइनस f ऑफ c इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ c। तो ये चीज जब हमारे पास मिल जाएगा कि f ऑफ c जो है वो f ऑफ x के बराबर होगा, तो इस चीज को अगर हम लिखेंगे और उसके जरिए यहां पे लिमिट भी साथ रखेंगे, क्या साथ रखेंगे, x टेंड्स टू c। तो यहां पे अगर इस चीज को हम देखेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन का, उस फंक्शन का जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। तो ये चीज जो है दैट इज एक्चुअली वी हैव टू से दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो रिमेंबर यहां पे एक्चुअली c है, दिस इज एक्चुअली c, प्लीज इस चीज को ध्यान रख लें, यहां पे हमारे पास c है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन निकल गई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन तो थी, ये तो निकल गई, लेकिन ये क्या थी पहले, ये तो डिफरेंशिएबल थी। इसका मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं इफ ए फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन क्या होगी, इज ए डिफरेंशिएबल, या होगी डिफरेंशिएबल होगी, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगी, तो फिर एट x इक्वल टू c पे वो डिफरेंशिएबल होगी। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, रिमेंबर इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एट x इक्वल टू c, यानी देयर, यहां पे लिखेंगे छोटा सा पॉइंट दैट इज देयर, उसी पॉइंट पे। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू c, तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस देयर, तो ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले तो ये डिफरेंशिएबल थी, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमने ली थी, पहला ही ऊपर मैंने बताया था कि ये हमारे पास फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये देखिए हमारे पास फंक्शन जो था वो डिफरेंशिएबल था। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या था कि जो भी इस फंक्शन के का डोमेन था, उस डोमेन में जो भी पॉइंट्स हमारे पास थे उन सभी पॉइंट्स पे एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा था, एट एवरी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा था। तो यहां पे इसके इस डेफिनेशन के बाद हमने ये कोशिश की यहां पे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन हमारे को यहां पे बिल्कुल
इजीली ये पता चल गया कि ये हमारे पास फंक्शन जो है दिस इज कंटिन्यूअस। तो इससे हमें एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया कि अगर कभी भी हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो इसको डेफिनेटली कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। लेकिन कन्वर्स में क्या है कि कन्वर्स में कुछ अलग तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास कन्वर्स इसका होगा, कन्वर्स में क्या होता है, इफ ए फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है तो फिर इज इट डिफरेंशिएबल? ये जरूरी नहीं है, यानी इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगी या वो डिफरेंशिएबल होगी। कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, नेसेसरली डिफरेंशिएबल, ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। किसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूं इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, अगर वो कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू सी पे है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल होगी। देखो मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, आपको पता होगा कि जो हमारे पास अगर फंक्शन आपने देखा होगा एफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ आपको मैं जरा यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखो इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ इस तरीके से ड्रा हो रहा है, इस तरीके से वो ड्रा हो रहा है यहां पे इस पॉइंट पे, उसके बाद यहां से ये ऊपर जा रहा है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये होती है फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताइए यहां पे हमारे पास x इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही बात है, x इक्वल टू 0, तो इस 0 पे हमें देखना है क्या ये हमारे पास यहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। कंटिन्यूअस तो है ये, लेकिन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यहां पे तो कंटिन्यूअस है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, लेकिन हमें देखना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे क्या ये डिफरेंशिएबल है या ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बेटा यहां पे देखेंगे किस तरीके से ये डिफरेंशिएबल है। चलिए इसको हम यहां पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंशिएबल है। तो देखिए अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, हमारे पास फंक्शन है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डोमेन आपको पता होना चाहिए। जो डोमेन इसका है ना, इसका डोमेन जो है इज गिवन बाय, किस तरीके से इसका डोमेन होता है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए रियल नंबर। बताइए हमारे पास 0 रियल नंबर है या नहीं, बिल्कुल 0 इज ए रियल नंबर, ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे f ऑफ x को देखेंगे, यहाँ पे f ऑफ 0 पुट कर देंगे, x के बदले हमारे पास 0 है। हमें देखना है इस पॉइंट पे क्या इस पॉइंट पे ये पहले कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पहले तो देखना है कंटिन्यूअस है। अगर ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगी तभी जाके तो हम बाद में कहेंगे कि ये क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है। आप बात समझ रहे हो मेरी? देखो मैं कह रहा हूं कि पहले तो हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, तो आपको पता ही है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है कि अगर हमारे पास एक कर्व है, इस तरीके से हमारे पास एक कर्व है, उसके बाद कोई दूसरी कर्व नीचे होगी तो यहां से और यहां से हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि हमें यह पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये जो x इक्वल टू 0 पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हमें पता चलेगा, तो देखिए हम सीधे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहां पे मॉड ऑफ 0 बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें पता चला कि f ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू 0। ये बात तो क्लियर है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किस तरीके से हमें पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहां पे। तो देखो यहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं लिमिट ले रहा हूं x टेंड्स टू 0, हम लोग यहां पे नेगेटिव ले लेंगे f ऑफ x। इसका मतलब है ना यहां इस साइड की मैं बात कर रहा हूं, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x फंक्शन कौन सी है, वो तो मॉड ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। उसके बाद यहां पे x के बदले क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ x में हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस x मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू वी हैव टू 0, वो तो हमारे को 0 मिल जाएगा। अब बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर बात है। यहां पे हम लोग लिख सकते थे 0 माइनस h, तो फिर उसके बाद h को भी हम लोग यहां पे पुट कर सकते थे, उसके बाद यहां पे 0 मिल जाता। देखो मैं उसी तरीके से आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इस चीज को लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर मैं लिखूंगा 0 माइनस h, उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले मैंने पुट क्या कर दिया 0 माइनस h। अब बात समझ रहे हो,
देखो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक्स जो टेंड कर रहा था वो किसको टेंड कर रहा था, वो सी प्लस एच को टेंड कर रहा था, लेकिन सी हमारे पास क्या है, वो तो जीरो है। यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है तो जीरो माइनस एच आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो माइनस एच होगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एच होगा। तो ये जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर माइनस बाहर भी निकलेगा, क्योंकि अगर वो मतलब बाहर कैसे निकलेगा, मॉड है तो ये पॉजिटिव ही बनेगा, इस तरीके से हमारे को मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वो तो मिलेगा एच, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर। क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको बताया था, यहां पे भी मैंने आपको बताया था दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो, सो दैट वी हैव टू से, क्योंकि एच का वैल्यू यहां पे डायरेक्टली जीरो है। अब हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। देखो जीरो पॉजिटिव का मतलब है कि हम राइट साइड भी देखेंगे। देखो लेफ्ट साइड तो हमें पता चलेगा, हमें कंटिन्यूअस देखना है, क्या है कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस तो तभी पता चलेगा जब पीछे की तरफ हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आ रहा है, और हमें राइट साइड देखना है कि किस तरीके से वो जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव में ले लूंगा, उसके बाद मॉड ऑफ एक्स ले लूंगा इक्वल टू लिमिट हमारे पास है एच टेंड्स टू जीरो। उसके बाद यहाँ पे पुट क्या कर देंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स टेंड्स टू किसको पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे, किसको टेंड कर रहा है एक्स, दैट इज जीरो प्लस एच। तो ये यहाँ पे आ जाएगा जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे किस तरीके से मिलेगा, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, उसके बाद ये रहेगा एच, तो वो भी इसके बराबर है, वो तो जीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लिमिट हमारे पास है एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, वो किसके बराबर मिल गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो किसके बराबर मिला, एफ ऑफ एक्स को मिला, यानी एफ ऑफ जीरो जब हमने पुट किया था डायरेक्ट जीरो, तो डायरेक्ट जीरो को वो बराबर निकला, और सभी के सभी किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए। तो इससे हमें क्या पता चला, हिनस ये फंक्शन जो है, हिनस द फंक्शन, द अबव फंक्शन जो हमारे पास है, द अबव फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसने डिफिनेशन को फॉलो कर लिया। अगर इस डिफिनेशन को फॉलो इसने किया तो इसका हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमें देखना है कि इस पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारे पास है क्या वो बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव को, एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें देखना है। तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, सी के बदले वो तो जीरो ले लेंगे, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नेगेटिव की मैं बात करूंगा पहले। उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा, सी था हमारे पास लेकिन वो जीरो होगा, उसके बाद प्लस एच ले लेंगे यहां पे, उसके बाद माइनस एफ ऑफ जीरो। हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहां पे हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव जब हम यहां पे ले लेंगे माइनस एच ले लेंगे, तो डिवाइड में हमारे को माइनस एच मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन, ये तो मिल जाएगा ना, एफ ऑफ क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच मिलेगा। लेकिन एफ ऑफ माइनस एच तो मिलेगा, लेकिन फंक्शन हमारे पास किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब यहां पे एच टेंड्स टू जीरो तो मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, जीरो नेगेटिव मिल जाएगा। लेकिन ये फंक्शन किसके बराबर होगा, अगर एक्स के बदले जीरो माइनस एच डाल देंगे तो यहां पे हमारे पास जीरो माइनस एच मिलेगा, दिस इज जीरो माइनस एच, ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे एफ ऑफ जीरो यहां पे डाल देंगे जीरो, तो यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज जीरो मिल जाएगा। तो ये मॉड ऑफ जीरो मिलेगा, डिवाइड बाय हमारे पास है माइनस एच। अब देखिए इस चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो माइनस एच, ऐसे जीरो माइनस एच मिलेगा। उसके बाद माइनस जीरो तो होता है जीरो ही, माइनस एच है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये जो यहाँ पे है दैट इज माइनस एच, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये आ जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। उसके बाद यहाँ देखिए ये चीज जो यहाँ पे है दैट इज सिंपली वी हैव टू से h डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू वी हैव टू से दैट इज माइनस वन। अगर ये माइनस वन मिल गया तो फिर राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, साथ में राइट हैंड भी देखेंगे। राइट हैंड एफ डैश ऑफ जीरो वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ, वो तो मिल जाता है जीरो प्लस एच। उसके बाद मिलेगा एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ सी होता है ना, सी जो हमारे पास है यहाँ पे जीरो है, डिवाइडेड बाय एच क्योंकि वो पॉजिटिव होता है नीचे। अब यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ, देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये तो मिलेगा जीरो प्लस एच ही, तो मिलेगा एच माइनस वो तो मिलेगा मॉड ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। ये बताइए क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये मिलेगा एच डिवाइडेड बाय एच, वो तो वन मिलेगा ना। अगर यहाँ पे वन मिल गया तो ये लिमिट फिर नहीं रहता है, लिमिट नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया, माइनस वन मिल गया और यहाँ पे प्लस वन मिल गया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये जो लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ जीरो है वो बराबर नहीं है आर
एफ डैश ऑफ 0 को। तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर नहीं है। किसके लिए? फॉर मॉड ऑफ एक्स फंक्शन के लिए। तो हम क्या कहेंगे फिर? हिंस हम लोग ये कहेंगे जो एफ ऑफ एक्स है इज नॉट डेरिवेबल, यानी ये डेरिवेबल नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बताऊंगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये जो ग्राफ यहां पे एक्चुअली था, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट पे एक्चुअली कस्प है, कस्प इसको बोलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे बेंड है ना, बेंड, ये जो बेंड है ये एज जैसा है। अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है इस पॉइंट पे, लेकिन अगर कस्प होगा तो फिर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होती है, यानी इसका जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बराबर नहीं आता है, क्योंकि कस्प एक जगह है। तो ये कस्प जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्स इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या है? एक एज जैसा बना हुआ है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या पता चला लास्ट में कि हमारे पास जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होती है वो तो कंटिन्यूअस जरूर होगी, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैं यहां पे एक पॉइंट आपके सामने यहां पे लिखूंगा, जो हमारे पास एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होती है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होती है, वो क्या होती है? मस्ट बी कंटिन्यूअस। वो तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। लेकिन every continuous function must not be डिफरेंशिएबल। वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी, ये जरूरी नहीं होता है कि वो डिफरेंशिएबल होगी। लेकिन हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। लेकिन जो कंटिन्यूअस और कोई फंक्शन होती है वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी। नॉट बी डिफरेंशिएबल, मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम कुछ नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है, अगर इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किस तरीके से हम और ज्यादा आप लोगों के लिए ये जो मटेरियल है, ये जो टॉपिक्स है, या ये जो जहां पे आपको कंफ्यूजन होंगे वहां पे किस तरीके से आप क्लियर करना चाहोगे, तो हम आपके लिए हर वक्त और हर टाइम हाजिर रहेंगे। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज तो आपसे हम जरूर हर वीडियो में बताते हैं, और वो आपको पता ही होगा वो चीज क्या है। वो यही है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उससे हमारा एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।